हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये घटना चक्र बुक से है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी दो पार्ट इसका जा चुका है। ये भारतीय संविधान की विकास में जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है इसमें। आपका 100 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में हो गया था। आज हम 101 क्वेश्चन करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, किसी भी स्टेट से हो। अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, इवन ये तो जीके जीएस जीके का भी पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। एक मिनट। केंद्र में अंतरिम अंतरिम सरकार की स्थापना हुई तो कैबिनेट मिशन आने के बाद। ठीक है, जो सरकार की स्थापना हुई कैबिनेट मिशन के आने के बाद। तो देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिनमें एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, भी शामिल है। कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। इसी के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। नाइनटीन 1946 में भारत में अंतरिम सरकार की मुखिया कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती तो यह मेरे मृतक शरीर पर से होगा। यह किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। आगे है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संविधान सभा के, तो इसमें कोई नहीं आंसर है। चलिए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, 132 सही है, किंतु 1 विकल्प में नहीं दिया होगा। 1 एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं था। ठीक है, निकाय था। ठीक है, कई समितियों के माध्यम से किया गया। तो 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई और इस दौरान इसमें संशोधन किए गए। संविधान सभा के 11 अधिवेशन और 12वां अधिवेशन में सिर्फ हस्ताक्षर हुआ था। तो दोनों ध्यान रखिएगा, 11 तो अधिवेशन हुए थे, लेकिन लास्ट वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें हस्ताक्षर हुआ था। आगे है, 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया है? तो 22 जनवरी 1946 डेट आता है, इंपॉर्टेंट है। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, आगे है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा हुई है? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ये जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। आगे है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ है? तो मंत्रिमंडलीय बोले या कैबिनेट बोले? ठीक है, इंग्लिश ये हिंदी में दे दिया मंत्रिमंडलीय, उसी का इंग्लिश कैबिनेट हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1946। कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई? तो द कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा के गठन किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946। इस पार्ट से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक हुई थी तब सच्चिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष बने थे, जो अस्थायी थे, और फिर 11 दिसंबर को हुआ तब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन में ध्यान अंगीकृत पूछे या लागू पूछे, ठीक है। और भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे ही क्वेश्चन ही आ गया, ये टीजीटी 2010 का प्रश्न है और ये 10/11। आगे है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो अंगीकृत किया गया, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, बट अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत निम्न, तो 49 में। आगे है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी, किस दिन, 9 दिसंबर। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, तो 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था, तो 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 24 जनवरी 1950 को मंगलवार को राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसी दौरान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया, तो संविधान सभा ने। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का सदस्य नहीं है, तो संविधान सभा पूछा जा रहा, ठीक है। BN राव। तो BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्हें संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। TB कृष्णमाचारी राजस्थान से, HC मुखर्जी पश्चिम बंगाल से, और KM मुंशी महाराष्ट्र विधानमंडल से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी, भी इंपॉर्टेंट है, तो 15 महिलाएं थी। नाम भी ध्यान रखिए, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, दुर्गा बाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षयानी, बेलायुद्दीन बेगम, एजाज रसूल, एनी मस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन। संविधान निर्मात्री परिषद के के वैधानिक परामर्शकार कौन थे, BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का विधिक सलाहकार, तो BN राव। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार, BN राव। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अधिकांश विद्वान भारतीय संविधान के वास्तुकार भीमराव अंबेडकर को मानते, कुछ विद्वान BN राव को इस पदवी से विभूषित करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ज़्यादा मान्य है। आगे, संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। इन 7 का नाम भी ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन नहीं है। इस तरीके के प्रश्न अब काफ़ी बनते हैं। तो देखिए, अंबेडकर अध्यक्ष थे, गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, AK स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुद्दौला, BL मित्र इनके स्थान पर माधवा बने, और खेतान इनकी मृत्यु के बाद कृष्णमाचारी सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, BR अम्बेडकर। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। निम्न में कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष
सलाहकार समिति का तो वल्लभ भाई पटेल। आगे, संविधान सभा के अपने समापन भाषण में भी डॉक्टर अंबेडकर ने इनमें से किससे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना है? तो लचीलापन, स्वतंत्रता, समानता, भारत के लचीलापन को नहीं। आ गया सर्सन रीजन का क्वेश्चन आ गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की व्यवस्था की। ये सही है, किंतु आर गलत है। आगे है, दी इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो 4 जुलाई 1947। ये भी आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2015 का प्रश्न है। आगे है, इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ? तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत एक गणतंत्र राज्य बना 1950। भारत संविधान का निर्मित हुआ था तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया है? तो गोवा को। भारत द्वारा वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन विजय था। जन गण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950। राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं तो समाजवादी अवधारणा के लिए। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में प्रखर चिंतक तथा समाजवादी विचारक है। वे समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि वे समाज ही उनकी कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को मंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। प्रमुख रचनाएं गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, हेवी ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स गांधीयन, ये कई बार पूछता, मार्क्स गांधीयन सोशलिज्म। यह किसने लिखा है कि पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही व सामाजिक परिवर्तन ला सकता है जो पंचवर्षीय योजना और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है 147। अच्छा 140 इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। चलिए कुछ करा ही देते हैं। देखिए क्या है, देखिए ये है आपका सबसे पहला 16 हो जाएगा। सबसे पहले 32 करते संवैधानिक उपचार, ठीक है, अस्प्रियता हो जाएगा, सार्वजनिक रोजगार, और ये हो जाएगा 17 हो जाएगा अस्प्रियता, 14 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है तो संसद में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या कुल कितनी संख्या है? 395। ऐड तो बाद में बहुत हुए हैं बट ए बी सी करके ऐड हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए अगर संख्या पूछेगा तो यही होगा, ठीक है। भारत संघों का राज्य है तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में, ठीक है।
देखिए अनुच्छेद 2 में तो 2 में है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित। 3 में नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित। 4 के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2-3 के अधीन बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी अनुच्छेद वाला क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। काफ़ी सारे कंटेंट चैनल पे आपको ऑलरेडी मिलेंगे। LT ग्रेड का भी मैंने पेपर सॉल्यूशन करा दिया है ऑफिशियल आंसर की से, वो भी आप देख सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।